कितना बड़ा झटका है आप लोगों के लिए? अचानक से चीज़ें बदल गई, जो सरकार चल रही थी अब बदल कर दूसरे तरफ मुड़ गई है। कोई झटका नहीं है, कोई झटका नहीं है। झटका इसलिए नहीं है कि हमने जनता के सवालों को लेकर करके उनको समर्थन किया था। जनता के हित में हमने किया था। हमने अपने हित में, पार्टी के हित में, व्यक्ति के हित में कोई सवाल नहीं था। सवाल था जो हमने 20 में वादा किया था, उस वादा को पूरा कराने के लिए जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि मर जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, तो हमने उनके साथ समझौता किया। अगर पद के लिए करते तो हमारी 80 संख्या थी, हमारे नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते, लेकिन हमारे लिए मुख्यमंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं था, मंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं था। पद था हमारे लिए महत्वपूर्ण कि पढ़ाई लिखाई कमाई, आपको लग रहा था कार्रवाई और सुनवाई, ये था। और 10 लाख लोगों को रोजगार, हमने 4-4.5 लाख लोगों को नौकरी दिया, हमने जाति जनगणना की, हम अपने कामों में आगे बढ़ रहे थे। अब उनका काम था, अब उनको लगता है कि कुछ कारण होगा जिसके कारण वो। मैं तो दूसरी बात जानना चाहता हूं श्याम रजक जी से। अगर श्याम रजक जी को मेरी आवाज सीधी जाए, आप अपना इनफैक्ट ईयरपीस आप लगा दें श्याम रजक जी को। श्याम रजक जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से टाइम्स नाउ भारत पर। दिनेश गौतम बोल रहा हूं, कैसे हैं आप? हालांकि ये थोड़ा सा इसको अन्यथा मत लीजिएगा जब मैं कह रहा हूं कैसे हैं आप। ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूं श्याम रजक जी कि आप पे आरोप लगाया गया है कि आपने कोई काम नहीं किया, केवल नीतीश कुमार और उनके लोग काम करते रहे, आप लोगों ने काम नहीं किया। आप एक तरीके से स्पीड ब्रेकर रहे और इस बात से असंतुष्ट होकर उन्होंने दूसरी बार उन्होंने आपके साथ हाथ मिलाया था, लेकिन उनको साथ रास नहीं आया। इसके पहले कौन काम नहीं कर रहे थे जिसको छोड़ कर करके वो आ गए थे और उसी के साथ वो चले गए? काम अगर नहीं किया तो 4 लाख लोगों को रोजगार की बात वो पहले क्यों नहीं किए थे? हमने 4 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया। हमने 10 लाख लोगों की रोजगार की बात जब कही थी तो यही मुख्यमंत्री ने कहा था कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से आएगा। और मैं आप इतना काम कर रहे थे फिर भी लोग नीतीश कुमार पे दबाव डाल रहे थे कि आप साथ छोड़िए, साथ छोड़िए, साथ छोड़िए, इसीलिए उन्होंने उनकी बात सुनी और फिर साथ छोड़ दिया। देखिए, कौन दबाव बना रहे थे ये उनका काम है। जनता किसके अभी खुश है कि नाखुश है, ये तो जनता से आप मापदंड लीजिए, जनता का टेम्परेचर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। हम काम करते थे, हम काम में विश्वास करते हैं और हमने काम किया है। क्या इसके पहले जब इनकी सरकार थी तो पदक लाओ और नौकरी पाओ ये क्यों नहीं कर सकते थे? ये तेजस्वी यादव जी की सरकार आई और जितेंद्र श्याम जी, अब एक बात यहाँ पर ये भी योजना आई कि अगर पहले वाली वो स्थिति थी, लोगों को नौकरी दिया। लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर पहले वहां से नाराज होकर आए थे आपके पास, तो आज आपसे नाराजगी की क्या बात वो कह सकते हैं? ठीक है, अगर ये बात अपनी जगह है तो आप उनको, जिनके साथ आप पहले भी सरकार चला चुके हैं, इस बार भी आपने सरकार चलाई, जैसे ही वो अलग हुए उनको बदबूदार, कूड़ा, ये न जाने क्या क्या विशेषण दिए जाने लगे, इसको आप ठीक मानते हैं? देखिए, मैं कोई विश्लेषण नहीं लगा रहा हूँ। तेजस्वी यादव जी ने, हमारी पार्टी ने उनके सम्मान हरदम किया और अभी भी कर रहे हैं। सम्मान में कोई चोट नहीं पहुंचा रहे हैं। कौन कर रहा है? आप ही लोग के यहाँ से चल रहा है। आप ही के किसी चैनल ने क्या क्या शब्द कहा है, मैं उसको नहीं शोभित करता हूं, लेकिन हम लोग की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के कहीं से किसी ने उनके बारे में या किसी के बारे में नहीं कि हम संस्कृति में विश्वास करते हैं। हमारी बिहार की संस्कृति है, हम काम करते हैं, काम हमने किया है और काम का हमारे पास ठोक ठटा करके जनता जानती है। तो संस्कृति में भरोसा अगर किया जाता है, नीतीश के मामले में तेजस्वी यादव जी ने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित कर दिया है। तेजस्वी यादव जी ने मील का पत्थर स्थापित अगर किया है तो जाहिर है पॉलिटिशियन सब देखकर काम करते हैं। उनको ये मालूम होता है कि आगे क्या कदम उठाने से ठीक रहेगा, क्या कदम उठाने से ठीक नहीं रहेगा, और नीतीश कुमार तो इसमें माहिर माने जाते हैं। मतलब उनको ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले जो मौसम का जो रुख है वो कम से कम आरजेडी और कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने राहें अलग कर ली। हम कोई रुख के पर नहीं काम करते हैं, हम बिहार के हित में काम करते हैं, बिहार के नौजवानों के हित में काम करते हैं, बिहार के मजदूरों के हित में काम करते हैं। और जो जाति गणना हुआ, उस गणना का रिपोर्ट क्या बताता है, क्या बताता है, तब उनको न बताना चाहिए। और हमने उसके पर काम किया, 75% हमने आरक्षण देने का काम किया। तो आरक्षण जब देने का काम किया तो आप बताइए। तो अब श्याम रजक जी, इसको आप कैसे लेंगे? एक अनुभव आपका पहले था, अब एक और हो गया।
कभी वो ये हो जाते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं, कभी वो ये हो जाते हैं कि वो चाचा हैं। अब आगे क्या होंगे वो? मैं कह रहा हूं कि हम जनता के साथ थे, जनता के साथ हैं, जनता के साथ रहेंगे। हम गांव में रहेंगे, गांव में जाएंगे और गांव की जनता को हम संगठित करके अपने कामों के बारे में लोग जो जान रहे हैं उसको केंद्रित करने का काम करेंगे। आप सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे थे बीते चुनावों में, सबसे ज्यादा सीटें आपको आई थीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों की तरफ से अभी तक ये कहा गया खेला होबे, अभी खेला बाकी है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, कोई उम्मीद अभी आगे दिखाई दे रही है या आप जिधर जो होना था वो हो गया? खेल का मतलब क्या? आप अगर जिस एंगल से समझ रहे हैं वो एंगल मेरा नहीं है। हर आदमी अपने एंगल से समझता है। खेला तो हो रहा है ना, खेला हो रहा है और खेला आगे भी होगा। क्या आगे होगा वो भी देखेंगे और आप सब जानते हैं। आप लोग ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप लोग मोदी जी के जो कैबिनेट है उसके नज़दीक आप लोग हैं, मैं जानता हूं। तो आप लोग को ज़्यादा जानकारी है कैसे खेला हुआ, कैसे क्या हुआ, कौन आया, कौन गया, कौन किसके यहाँ गया, कौन किसके यहाँ नहीं गया। आप ये कह रहे हैं कि खेला अब जो हो सकता है या हो रहा है वो मोदी जी की कैबिनेट से ही हो सकता है। अब कोई खेला आप लोगों के बूते की बात नहीं रह गया, आप ये कह रहे हैं? अब मैं खेला जनता के साथ खेल रहा हूं और जनता को ले जनता के साथ खेल ना खेलिए, जनता के साथ खेल ना खेलिए, जनता खेल नहीं चाहती। श्याम रजक जी बहुत धन्यवाद। और आपने कुछ एक बातें सटायरिकली कही, मैं उसको अन्यथा नहीं लूंगा और आपका धन्यवाद करूंगा।